जय श्री राम मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में महाभारत की एक पात्रा गांधारी पर चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, आपने देखा कि गांधारी आंखों पर पट्टियां बांध के रखती है। उसने ये पट्टियां क्यों बांधी और कब बांधी? ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उसे ऐसी कठोर प्रतिज्ञा लेनी पड़ी? मित्रों, द्वापर युग की बात है। महाभारत काल में समस्त आर्य भूमि का सबसे शक्तिशाली राजवंश था कुरु राजवंश, जो भीष्म पितामह की छत्र छाया में फल फूल रहा था और उसी की वंश वृद्धि के प्रति चिंतित थे भीष्म। और उन्होंने गांधार नरेश सुबल को अपने दूत के माध्यम से समाचार भेजा कि हमें आपकी पुत्री को कुलवधू बनाना है। यह प्रस्ताव क्या था? एक तरह से भीष्म का आदेश था। और भारत के किसी भी राजा में इतनी हिम्मत नहीं थी उस समय कि वह भीष्म पितामह की आज्ञा का उल्लंघन कर सके। मजबूरीवश सुबल को वह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। राज दरबार में, पूरे महल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो जो गांधारी के माता पिता थे वो जानते थे कि यह प्रस्ताव अंधे युवराज धृतराष्ट्र के लिए आया है। दूसरे दिन अपने भाई शकुनी और कुछ सेवक सेविकाओं के साथ राजकुमारी गांधारी को गांधार से विदा कर दिया जाता है और गांधारी पहुंचती है अपने ससुराल हस्तिनापुर। कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर का वैभव देखते ही बनता था। गांधारी बड़ी प्रसन्न थी, इतने महान राजवंश की वो कुलवधू बनने जा रही है। उन लोगों को महल के एक अलग कोने में ठहरा दिया गया, जो भी गांधार से लोग आए थे। उस समय एक दासी समाचार लेकर आती है गांधारी के पास कि राजकुमारी, अनर्थ हो गया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। गांधारी सुनकर के चौंक जाती है। दासी से पूछती है, कैसा धोखा? कहा, मैंने विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात किया है जिनसे आपकी शादी होने वाली है, वो धृतराष्ट्र जन्म से अंधे। सुनकर के गांधारी को बड़ी ठेस पहुंचती है। भीष्म के प्रति जो उसके मन में श्रद्धा का भाव था वह एकदम से घृणा में बदल जाता है कि उसके प्रकाशमय जीवन को भीष्म के आदेश ने अंधकारमय बना दिया। वह फिर अपने सेवक सेविकाओं को भेजती है इस खबर की पुष्टि करने के लिए। वो आकर समाचार देते हैं कि राजकुमारी, यह बात सत्य है कि जिनसे आपका विवाह होने वाला है राजकुमार धृतराष्ट्र, वो जन्मांध है। अब यहां गांधारी सोचती है कि मेरे पति दृष्टिहीन है, तो स्त्री को भी दृष्टि सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है यदि उसका पति दृष्टिहीन है तो। और अपने सेविकाओं से कहती है कि पट्टी लाओ, और अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा लेती है और प्रतिज्ञा करती है कि वह हमेशा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा लेती है। क्योंकि गांधारी सोचती है कि मैं जब महाराज धृतराष्ट्र जब राजा बनेंगे, उनके साथ बैठूंगी दरबार में, तो कई तरह की दृष्टियां उठेगी। कुछ दृष्टियों में सहानुभूति होगी, कुछ में दुख होगा, किसी में उपहास होगा। उनका सामना मैं कैसे कर पाऊंगी? तो इससे तो बेहतर है कि मेरे पति जन्मांध है और मैं भी ज्योतिहीन हो जाती हूं, नेत्रहीन हो जाती हूं। और इस तरह से उसने यह दृढ़ प्रतिज्ञा ले ली। प्रतिज्ञा का समाचार तुरंत ही राजमहल में फैल गया। भीष्म पितामह को यह प्रतिज्ञा सुनकर अद्भुत आनंद और सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन जब गांधारी के भाई शकुनी के पास यह समाचार पहुंचा तो वो दौड़े दौड़े बहन के पास आए कि बहन, आपने यह कैसी प्रतिज्ञा ले ली? बहुत जल्दबाजी कर दी आपने। हमारे राज्य
की कमजोरी का फायदा उठाया है भीष्म ने। लेकिन बहन, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस कुरुवंश ने तुम्हारी आंखों को अंधेरा दिया है, यह अंधेरा मैं पूरे कुरुवंश में फैला दूंगा। और उसके बाद शकुनी अपने जो खुरापाती दिमाग है, अपनी जो कूटनीति है, चालबाजियां हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल करते हैं कुरुवंश को विनाश की ओर ले जाने में। तो मित्रों, यहां प्रश्न यह उठता है कि शकुनी को एक महाभारत का ऐसा पात्र माना जाता है जो खलनायक है, लेकिन इसके पीछे की जो कारण है, इसके पीछे की जो कहानी है कि उसने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ली, क्यों उसके मन में कटुता का विष भर गया उस समय, यह वहीं से शुरुआत होती है। और गांधारी भी धृतराष्ट्र की मजबूरी समझती है। वह धृतराष्ट्र को किसी तरह से दोष नहीं मानती, उसका पूरा का पूरा दोष वह भीष्म पर डालती है। सोचती है कि भीष्म को क्या अधिकार है किसी लड़की के जीवन को यूं अंधकार में डालने का। अपने पिता और अपने राज्य की मजबूरी भी उसके समझ में आती है। उसके बाद समय बीतता है, दुर्योधन कई तरह की उद्दंडताएं करता है, लेकिन उसकी मां गांधारी की मौन स्वीकृति होती है उसकी हर उद्दंडता पर। तो इस तरह से गांधारी ने जो आंखों पर पट्टियां बांधी, वो स्वेच्छा से नहीं बांधी, बल्कि उसकी एक मजबूरी थी। उसके सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं था। और जैसी कि उस युग में परंपराएं थी कि एक बार प्रतिज्ञावत हो जाता है कोई मनुष्य, कोई स्त्री पुरुष, तो उस प्रतिज्ञा को वो जीवित रहते, कभी तोड़ते नहीं थे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।